आज के ज़माने में ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये हो क्यों रहा है। ये एक ऐसा मेंटल पैटर्न है जो धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल और आपके सोचने के तरीके से डेवलप होता चला जा रहा है। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उससे पहले आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त मेरे YouTube चैनल कविता फैक्ट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 मिनट में एक टॉपिक को कवर करने की और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है। साबुन बनाने वाली एक कंपनी थी जिन्होंने साबुन जब वो बनाते थे तो एक जो बॉक्स था उनका वो खाली चला गया कस्टमर तक। उस कस्टमर ने कहा कि मेरे पास में डिब्बा तो आया लेकिन अंदर साबुन नहीं आया। तो उसने इस बात को मीडिया में पहुंचा दी। मीडिया ने बड़ा जो है उसको छाप दिया और बड़ा जो है उसका हल्ला हुआ, बड़ी बदनामी हुई। तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि कोई सल्यूशन दो ताकि फ्यूचर में बॉक्स खाली ना रहे। एक एम्प्लॉय ने सजेशन दिया कि सर असेंबली लाइन के एंड में एक एक्सरे मशीन लगवा देते हैं, एक हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन लगा देते हैं, एक ऑपरेटर बैठा देते हैं जो हर बॉक्स को चेक करेगा कि अंदर साबुन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैनेजमेंट को अच्छा लगा, लेकिन तब वहां पर गार्ड साहब आकर के उनके बॉस से कहते हैं कि सर अगर मैं एक जुगाड़ बता दूं, एक तरीका बता दूं तो क्या बुरा तो नहीं मानोगे। गार्ड साहब ने कहा एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, और आइडिया ये है कि जो ये असेंबली लाइन का एंड है जहां से साबुन आ रहे हैं वहां पर एक बड़ा सा इलेक्ट्रिकल फैन लगा देते हैं, बड़ा पंखा लगा देते हैं। जब सोप के बॉक्सेस वहां से निकलेंगे और अगर कोई बॉक्स खाली हुआ तो पंखे की हवा से वो हल्का होने की वजह से दूर उड़ जाएगा, जिसमें साबुन होगा वो आगे चला जाएगा। बॉस पहले तो हंसे लेकिन फिर सोचने लगे व्हाई नॉट। फैन लगाया गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हर समस्या का समाधान एक्सपेंसिव नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। बहुत सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं, ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है। विजडम कहीं से भी आ सकती है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सही सोचने की जरूरत है। अब बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं कि आज के जमाने में लोग ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। पहला रीजन आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, ज्यादा जानकारी। पहले के जमाने में लोगों के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज थे, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो। आज के टाइम में तो हर समय फोन में, हर समय इंटरनेट पर हजारों ओपिनियंस हैं, हजारों फैक्ट्स हैं, हजारों अपडेट्स हैं, और हम किसी छोटी सी चीज को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि उसका डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। एक शर्ट लेनी हो तो पहले 2-3 ऑप्शंस मिलते थे, आजकल 20 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं, 200 से ज्यादा रिव्यूज हैं, और आप सोचते हैं फिर भी कि कहीं कुछ मिस तो नहीं करेंगे। दूसरा रीजन जो ओवरथिंकिंग का है वो है फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग क्या कहेंगे। सोशल मीडिया ने एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है जहां हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। हर पोस्ट, हर कमेंट, हर रिप्लाई पर सोचना पड़ता है कि कहीं किसी ने गलत सोच लिया तो क्या होगा। उस डर की वजह से लोग डिसीजन पर ओवरथिंक करते हैं, हर चीज पर डाउट क्रिएट होता है। तीसरा कारण आता है ओवर एक्सपेक्टेशन खुद से। हर कोई चाह रहा है कि वो सक्सेसफुल हो, सबसे अलग हो, सब कुछ बैलेंस करके चले, करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, और इतनी ओवर एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से कई बार दिमाग ओवर जो है थिंकिंग करने लगता है और सोचता है कि ये करता तो अच्छा होता, वो करता तो अच्छा होता। ये जो आप कांस्टेंट एनालिसिस कर रहे हैं ये भी ओवर थिंकिंग का कारण है। चौथा पॉइंट जो निकल के आता है वो है लाइक ऑफ मेंटल रेस्ट। आप अपने दिमाग को आराम नहीं दे रहे। फिजिकल रेस्ट तो लोग ले लेते हैं लेकिन मेंटल रेस्ट नहीं ले पाते। फ्री टाइम मिलता है तो मोबाइल निकालते हैं, वेब सीरीज देखना शुरू करते हैं, किसी के साथ चैट करने लगते हैं। दिमाग को रिलैक्स करना, साइलेंस में रहना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें हम इग्नोर कर रहे हैं। और जब दिमाग को आप रेस्ट नहीं देंगे तो बार बार वही सोचेगा जो अनरिजॉल्व रह जाता है। पांचवा जो इसके पीछे कारण है वो है कंपैरिजन का जो कल्चर आ गया। दूसरों से जो हम बात बात में कंपेयर करने लगे। आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, किसकी जॉब अच्छी है, सैलरी किसकी ज्यादा है, किसकी शादी परफेक्ट दिख रही है, ये सब देखते देखते लोग जो हैं अपने डिसीजंस और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते। क्या मैंने गलत करियर तो चूज नहीं कर लिया, गलत पार्टनर तो चूज नहीं कर लिया, क्या मुझे कुछ और एफर्ट्स करने चाहिए थे। ये सारे डाउट्स ओवरथिंकिंग को फ्यूल दे रहे हैं।
छठा रीजन आता है अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, यानी कि दबाए हुए जज्बात। हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, गुस्सा है, दुख है, गिल्ट है, रिग्रेट है। ये फीलिंग्स जो हैं सरफेस पर नहीं आ पा रही हैं, और इस चक्कर में आप अकेले में, स्ट्रेस में, तो वो सारे सप्रेस्ड जो इमोशंस हैं बार बार दिमाग में आ रहे हैं। बार बार आप सोचते हैं, क्या मैं ठीक था? मैंने क्यों उसको हर्ट कर दिया? कुछ और करना चाहिए था। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपकी ओवरथिंकिंग को बढ़ा रहे हैं। फिर एक और रीजन आता है फ्यूचर अनसर्टेनिटी, भविष्य का डर है। फास्ट फेस्ड दुनिया चल रही है और कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं लग रहा है। जॉब सिक्योरिटी, इकोनॉमी, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब में अनसर्टेनिटी दिखने लगती है। आपका दिमाग और ज्यादा वर्स्ट सोचने लगता है, और जो आप फ्यूचर को लेकर ज्यादा प्लानिंग करने लगते हैं, प्लानिंग से ज्यादा गैसिंग करने लगते हैं, तो ओवर थिंकिंग एंजाइटी को बढ़ाने लगते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ बैड हैबिट, ये एक मेंटल रिस्पॉन्स है जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, डिजिटल एक्सपोजर, इमोशनल प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। और इसका सल्यूशन है अवेयरनेस, कंट्रोल और कॉन्शियस एफर्ट। जब आप समझने लगेंगे कि आपका दिमाग किस वजह से ज्यादा सोच रहा है, आप उस थॉट पैटर्न को ब्रेक करना सीख जाएंगे। माइंडफुलनेस, क्लियर कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल थिंकिंग, इन सारे जो टूल्स हैं, इनकी मदद से आप ओवर थिंकिंग को हैंडल करना सीख जाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं उसी टॉपिक की कि ओवर थिंकिंग को कैसे हैंडल करें। मतलब एक ही बात को बार बार सोचना कैसे बंद करें, एनालाइज करना कैसे बंद करें, और फिर उसके पॉसिबल आउटकम्स के बारे में सोच सोच के थक जाना कैसे बंद करें। ये आपको समझना होगा। अगर आप बार बार सोचने की आदत से परेशान चल रहे हैं, तो बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। पहला तरीका है सोचना और ओवर थिंकिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझिए। सबसे पहला स्टेप है ये समझिए कि सोचना एक नॉर्मल चीज है। हर किसी को डिसीजंस लेने हैं, लेकिन जब आप एक ही बात को बार बार सोचने लगते हैं, उसके व्हाट इफ इसमें उलझने लगते हैं, हर एंगल से एनालाइज करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग बन जाती है। तो क्या करना है? अपने आप से पूछना है, क्या मैं इस बात का सल्यूशन ढूंढ रहा हूं या बस इसमें उलझता चला जा रहा हूं? अगर सल्यूशन नहीं दिख रहा है तो दिमाग को पॉज जो है वो बटन दबाना है। दूसरा तरीका क्या है? अपनी थॉट्स को लिखिए, दिमाग से लेकर पेपर तक लेकर आइए। जब भी दिमाग में 100 थॉट्स आ रहे हैं, फोकस टूट रहा है, लिख लो। थॉट्स को लिखने लगोगे तो दिमाग से उनका प्रेशर कम हो जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी, और आप देख पाओगे कि कितने थॉट्स जो हैं आपके बेकार थे, रिपीटेटिव थे। एक्शन क्या करना है? आपको एक डायरी या जो है फोन का नोट्स एप्लीकेशन, उसको यूज करना है। क्या सोच रहे हो? क्या डर लग रहा है? क्या वर्स्ट हो सकता है? क्या बेस्ट हो सकता है? ये सब लिखना है। फिर ऑब्जेक्टिवली देखना है कि कितना लॉजिकल है और कितना फालतू का सोचा है। तीसरा तरीका क्या है? ओवर थिंकिंग के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करो। आप सोच रहे होंगे ओवर थिंकिंग के लिए भी फिक्स टाइम सेट करना। यस, 15 से 20 मिनट निकालो। उस टाइम में सोच लो, जो करना है कर लो, उसके बाद में स्टॉप कर दो। बाकी दिन में अगर वही थॉट्स आ रहे हैं तो फिर बोलो कि बाद में सोचूंगा। 5-8 बजे का अलार्म लगा रखा है, 5-8 से 5:20 के बारे में सोचूंगा कि क्या करना है। 5-8 से 5:20 के बीच में ढूंढ लूंगा कितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दिमाग को डायरेक्ट करो। चौथा तरीका क्या है? माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है। ओवर थिंकिंग ज्यादातर या तो पास्ट को लेकर है, काश ऐसा होता या काश ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, फ्यूचर को लेकर के। माइंडफुलनेस का मतलब है जो अभी घट रहा है उसी क्षण में रहो, प्रेजेंट में आ जाओगे, फुल्ली एंगेज्ड हो जाओगे। दिमाग को ओवर थिंक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। डीप ब्रीदिंग करो, 4 सेकंड के लिए इनहेल करो, 4 सेकंड के लिए एक्सहेल करो। बॉडी स्कैन मेडिटेशन शुरू करो। आसपास की चीजें देखो, आवाजें सुनो, चीजों का टेस्ट लो। ये सब करना शुरू करो, प्रेजेंट में आना शुरू करो। 5वां तरीका है एक्शन लेना शुरू करो। सोचने की जगह है कुछ करना शुरू करो। ओवर थिंकिंग आपको पैसिव बना रही है। आप सिर्फ दिमाग में प्लान्स बनाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। जब आप कोई छोटी सी भी एक्शन लेना शुरू करें, छोटा सा एक्शन लेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करेंगे।
क्या करना है सोचना नहीं है, लिखना नहीं है, बस करना है। किसी से बात करनी थी, बहुत दिनों से सोच रहे हो क्या करें, कर लो बात। आपको अपना सीवी अपडेट करना है, शुरू करो काम। हेल्थ पे काम करना है, वॉक पर चले जाओ। कल से करूंगा, परसों करूंगा, ये सब आपको अटका देगा। छोटा सा एक्शन आपकी ओवर थिंकिंग की चेन को ब्रेक कर सकता है। जो सिक्स्थ, इसमें मैं आपको ओपिनियन बताना चाहता हूं। जो तरीका है वो ये है कि अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू करो। ओवर थिंकिंग के टाइम हम ज्यादातर नेगेटिव बातें करते हैं। फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, सब मुझे जज करने लगेंगे, सब मुझ पर सवाल उठाएंगे। आपका दिमाग एग्जैक्टली वही सोच रहा है जो आप उसे सोचने के लिए कह रहे हो। तो अफर्मेशंस जो हैं वो रिपीट करनी है। मैं कूल हूं, मैं काम हूं, मैं जो कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं, मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा, अचीव कर लूंगी। सब कुछ एक टाइम पर सॉल्व हो जाएगा, सब अपने समय पर घट जाएगा। इस तरीके से अपने दिमाग को पॉजिटिव प्रोडक्टिव थॉट्स देना जब शुरू करेंगे, चीजें आसान होंगी। एक और इसमें तरीका है फिजिकल एक्टिविटी में दिमाग को एंगेज करने का। जब आप फिजिकली एक्टिव होंगे, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, योगा, तो आपका ब्रेन जो है डोपामिन रिलीज करेगा, जो आपके ब्रेन को काम करेगा। रोजाना 20 से 30 मिनट थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालो। मोबाइल घर पे रखो, स्क्रीन टाइम से दूर हो जाओ, वॉक पर चले जाओ, स्किपिंग कर लो, लाउड म्यूजिक में डांस कर लो, बॉडी को काम में लगाओ, ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड फील करोगे। और प्रोफेशनल हेल्प लेने से हिचकिचाओ मत। अगर आपको लग रहा है कि ओवर थिंकिंग जो है बहुत ज्यादा हो रही है, डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूं बिना देरी के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प ले लीजिए। हिचकिचाइए मत। थेरेपिस्ट जो हैं आपके थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करने में मदद करेंगे। ओवर थिंकिंग इज अ हैबिट और हर हैबिट को हम बदल सकते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब आप अपने माइंड को डिसिप्लिन करना सीख जाते हैं, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना सीख जाते हैं, तो चीजें आसान हो जाती हैं। एक कहानी है कि एक राजा ने एक बड़ा सुंदर महल बनाया और ऐलान करवा दिया कि मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, आप में से जो भी आएगा इस महल के दरवाजे को खोल देगा, महल उसका हो जाएगा, राज उसका हो जाएगा। उसने दरवाजे पर एक मैथ्स की इक्वेशन लिखवा दी। बड़े बड़े मैथमेटिशियन आए, सॉल्व करने की कोशिश की, बड़ी बड़ी बुक्स लेकर के आए, सॉल्व नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का आया, वो आखिरी दिन था उस परीक्षा का। राजा ने कहा, भैया अब इस दिन भी कोई नहीं आया तो कोई नहीं है मेरे राज्य का उत्तराधिकारी। एक लड़का आया, बड़ा सीधा साधा सा दिखने वाला, उसके साथ 2 मैथमेटिशियन और आए हुए थे, 3 लोग थे। उस लड़के ने कहा, इन दोनों को मौका दो, ये ज्यादा जानते हैं गणित के बारे में। उन्होंने सारा दिमाग लगा लिया, इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई। लड़का शांत चित्त होकर के बैठा था। जब उसकी बारी आई तो गया जाकर के दरवाजे को पुश किया, धकेला, दरवाजा खुल गया। राजा ने बुलाया और उसे अगला राजा घोषित कर दिया। उसे पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब ड्रामा है? बोले, मैं बैठ करके यही सोच रहा था कि हो सकता है आपने सिर्फ हमारे दिमाग को भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन लिख दिए हो। सच में क्वेश्चन जैसी कोई चीज ही ना हो। कई बार समस्याएं होती नहीं है, हम ओवरथिंक करते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, सब बर्बाद कर लेते हैं और बाद में पता चलता है प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ही नहीं। तो अपने दिमाग को शांत कीजिए, आगे बढ़िए। उम्मीद है 10 मिनट्स टॉक में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा।